जीण वयन जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, इनमें छठा तत्व संवर तत्व, उसके स्थावन भेदों में 10 प्रकार का श्रवण धर्म, 10 बीहे समण धम्मे पणते तन जहा खंति मुक्ति अज्जवे मध्वे लाघवे सच्चे संजमे तवे चियाए बम्ब चेर वासे। तो पांचवा है लाघव। लाघव हल्कापन, आचार का हल्कापन नहीं, परिग्रह से हल्कापन, अभिमान से हल्कापन, सिर पर रिद्धि का रस का साता का जो गौरव नहीं बिठाना। बिठाना है तो इनको बिठाओ, जो 10 श्रवण धर्म, ज्यादा से ज्यादा बिठाओ। जितने बैठेंगे इस आत्मा का हित ही साथ देंगे, भला ही करेंगे, बुरा नहीं होगा। दूसरी बात, साधु जीवन को लेके, साधु जीवन तो बड़ा ऊंचा है। अब उसमें जो जो आपको बातें सुनाई जाए तो पहली श्रेणी की है। तो साधु के लिए तो यह है कि परिग्रह तो उन्होंने मूर्छा तो छोड़ ही दी। जीवन यापन के लिए जो उपकरण रखे हैं वो संयम में सहयोगी, तो उनको भी अलप करें। सवीर कल्प की ओर से देखा जाए तो जिन कल्प की ओर, एकल विहार प्रतिमाओं की ओर बढ़े, मर्यादा से ज्यादा उपदि का सेवन नहीं करना। क्या होता है, प्रतिलेखना आदि में विलंब, स्वाध्याय में विघ्न, ध्यान साधना में विघ्न आते। तो कहा जितना उपदि से हल्का होगा साधु साध्वी का जीवन उतना ही प्रशस्त होगा। बाकी लाघव के संबंध में बहुत कुछ सुना, सुनने को तो बहुत कुछ है, बस आत्मा, अब तो आत्मा की प्रार्थना से ये प्रार्थना हो, हे भगवान जो मैंने आपके वचन सुने
वो हमारे जीवन में आचरण के रूप में आए। क्योंकि दवाई यदि शीशी में है, चाहे कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, वो लाभ नहीं देगी। टेबलेट गोलियां यदि पैक हैं, खोल के खाते नहीं तो भी उनका कोई असर नहीं। ऐसे ही भगवान के धर्म का प्रभाव तो अपने आप में अनुपम है। भगवान को हम मानेंगे, भगवान बड़े बन जाएंगे, जो हमारा भ्रम है। भगवान तो स्वयं ही क्या है, सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त है। लेकिन उनके मार्ग पर हम चलेंगे ना, तो हमारा गौरव जरूर बढ़ेगा, आत्मा का लेवल जरूर ऊंचा उठेगा, आत्मा के अंदर निर्मलता आएगी। और जे साधना निरंतर चली रही तो एक दिन दूसरे लोग जो कहते हैं आत्मा परमात्मा के अंदर समा जाएगी, लो में लो समा जाएगी। लेकिन हमारी जो भाषा है वो तो ये है, जे आत्मा भी परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाए। जो हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा का स्वरूप है, जिसको 8 कर्मों की मैल ने बिगाड़ा हुआ है, जब 8 कर्मों की मैल हमारी आत्मा से दूर हो जाएगी तो इस आत्मा में और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं होगा। जैसे बताते हैं ना, सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए, कर्म मैल का आंतरा, बिरला बूझे कोई। हमारी आत्मा में और परमात्मा की आत्मा में निश्चय तो दोनों एक समान है, लेकिन व्यवहार में हमारी आत्मा कर्मों के कारण, विकारों के कारण संसारी आत्मा है, और परमात्मा की आत्मा इन सब झमेलों से मुक्त होगी। कभी समय था भगवान ऋषभ सिद्ध गति को प्राप्त हुए और उनका संसारी दृष्टि से पुत्र कौन, मरीचि, जिनको संयम पालन करना बड़ा मुश्किल लगा। मैं इस बोझ को उठा नहीं सकता, मैं इन व्रतों को पूर्ण रूप से पाल नहीं सकता, घर जाने में शर्म आती है, जहां पलता नहीं है तो क्या करूं। कहते जो मंजिल पर पहुंचते नहीं वो फिर रास्ते में रह जाता है। तो रास्ते में उन्होंने मध्यम मार्ग निकाला। उनकी श्रद्धा में कोई खोट नहीं था, लेकिन आचरण में पूर्णता नहीं आ रही। सोचते हैं ये स्थान तो बहुत ऊंचा है, लेकिन मैं तो वैसा है नहीं। यदि मैं अपने आप को पूर्ण कहलाऊं तो ये झूठ होगा, दुनिया की नजरों में मैं चोर हूंगा। तो इसलिए उसने अपना भेष बदल लिया, उपकरण बदल लिए, उनके अलग अलग संकेत हो गए। कहा आज उसको इतना मुश्किल लग रहा है, लेकिन उठते गिरते उठते गिरते उठते गिरते, जब कोई उनके पास आता था हमें धर्म सुनाओ, तो वो भगवान का ही धर्म सुनाता था। कहते थे हमें दीक्षा दो, कहते दीक्षा लेनी है तो भगवान ऋषभ के चरणों में उस शासन के अंदर लो। श्रद्धा में कोई अंतर नहीं। अब वही जीव कभी विषभूति बना, कभी वो त्रिपृष्ठ वासुदेव बना, और कभी उनको 7वीं नरक में जाना पड़ा। कभी शेर बने, फिर पहली नरक में जाना पड़ा, चक्रवर्ती सम्राट भी बने, फिर सब कुछ छोड़ के साधु जीवन ग्रहण किया। ऐसे देवलोकों में, फिर मनुष्यों में वो नंदन का भव आया, जिसमें दीक्षा लेने के बाद 1 लाख वर्ष जीवित रहे, क्योंकि उस समय लंबी लंबी आयु होती थी।
1,00,000 वर्ष तक लगातार जिन्होंने मांस खमन पारने किए, ज्ञान दर्शन चरित्र तप की निर्मल आराधना की, अनंत अनंत कर्मों को क्षय किया, तीर्थंकर बंध का निकाचित कर्म हुआ और 1 महीने की संलेखना से समाधि पूर्वक काल करके वो 10वें देवलोक में 20 सागरोपम की आयु के देवता बने और वहां से भव पूर्ण करके सबसे पहले ऋषभदत्त ब्राह्मण देवानंदा ब्राह्मणी देवानंदा के आए 14 सपन दिखाए, लेकिन कर्म गति विचित्र। इंद्र महाराज ने धर्मेंद्र महाराज ने, क्योंकि हम कहते ऐसा किया लेकिन पीछे तो कर्म काम कर रहे। हरण्यग्मशी देवता के द्वारा गर्भ का संहरण करा के सिद्धार्थ राजा की रानी त्रिशला रानी के गर्भ में रखा, जो वहां गर्भ था उसको वहां पर बदल दिया। देव माया है, देव शक्ति है, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए दुनिया के लोग देवों के पीछे घूमते कि हमारे भी काम क्या हो जाए, हमारे काम हो जाए। तो अब जिस समय जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, समय आया 30 वर्ष का वर्षी दान के बाद उन्होंने क्या किया, संयम लिया। और कितने घोर परिचय आए हैं, कितने उपसर्ग आए हैं, जरा भी डामाडोल, जरा भी चलायमान नहीं हुए। वीर स्तुति के माध्यम से, आप प्रभास मुनि के माध्यम, इनके भगवान वीर स्तुति के माध्यम से प्रभास मुनि के द्वारा जी सब आप सुन रहे। तो कहा देखो, और एक दिन समय आया और वो निर्वाण को प्राप्त हो गया। अब भगवान ऋषभ में और भगवान महावीर में क्या अंतर है? आत्म प्रदेशों के केवल फैलाव में अंतर है और उनके गुणों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्मों की मैल, जिसको दूसरे लोग अविद्या कहते हैं, माया कहते हैं, हमारे कर्म कहा जाता है। जब कर्म मिट गया तो इस आत्मा में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस आत्मा को निर्मल करने के लिए भगवान ने संयम तप का मार्ग बताया। इस मार्ग पर चलें और इन कर्मों के बंधनों को तोड़ के सदा सदा के लिए संसार की जेल से अपने आप को मुक्त करें। अब ये 5 हो गए, अभी 5 शेष हैं और हमारा चौमासा अभी तो 1.5 महीने के 1-2 दिन ऊपर है। उसमें 3 दिन तो दिवाली के निकल जाएंगे, वो छुट्टियां आ जाएंगी, उत्तराधीन सुनाया जाएगा, 4 भी हो सकते हैं। तो आगे है सच्चे, सच्चा, ये तो जन साधारण का शब्द। सच्चा, सच, जिसकी हिंदी संस्कृत का शब्द बनता है सत्य। सत्य किसको कहते हैं? सत्य की परिभाषा बहुत गहन है। एक सच की परिभाषा है यथार्थ, जो जैसा है वैसा देखना, जानना और मानना। एक सच की ये परिभाषा। दूसरी सच की परिभाषा है जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी, एक व्यक्ति के लिए नहीं, 2, 4, 10, 50, 100, 1000, लाख के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए, सब के लिए हितकारी। वो क्या है? सत्य है। संस्कृत भाषा में कहा जाता है सद्भ्यो हितम, सद्भ्यो प्राणिभ्यो हितम, प्राणियों के लिए जो हितकारी। जैसे पानी सबके लिए क्या है? प्यास को मिटाने वाला। जहां कोई कौम का सवाल थोड़ा है, फलानी कौम का पिएगा उसकी प्यास मिट जाएगी, दूसरी का पिएगा उसकी नहीं मिटेगी। केवल कौम का प्राणी मात्र, जिसके अंदर पशु भी आ जाते हैं, उनकी भी तो क्या जरूरत है? पानी की जरूरत।
कहते क्यों जरूरत है पानी की? जब खून बहता है तो किसके कारण से? दो चीजें हैं, एक पानी और दूसरा वायु। किसके कारण? जब कहीं चीज रुक जाती है ना तो उसको धक्का देते हैं। तो शरीर के अंदर धक्का कैसे मिलता है? जहां कहीं रुकाव आता है वहां पर हवा पैदा होती है और हवा का प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर के कारण से वो क्या होता है? शरीर के अंदर वस्तु जो है आगे बढ़ती। पानी और वायु ये सबके लिए क्या है? हितकारी है। तो बात चलिए सत्य जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी। और प्राणी मात्र के लिए हितकारी क्या है? अहिंसा, सत्य, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। जो जैसा उसको वैसा स्वीकार करो और बोलो, और वो भी तरीके से बोलना, बिना सोचे बिना विचारे नहीं बोलना। कितनी बार बोला हुआ सच जो है मुसीबत का कारण बन जाता है। कैसे बन जाता है? एक नीति में कहावत आती है, कौवे और उल्लू का बैर। कौवे और उल्लू का बैर। उल्लू को दिन में दिखाई देता है और कौवे को। कहते कभी पक्षियों की सभा हुई, राजा बनाना किसको बनाया जाए? कहते गरुड़ तो किसकी सेवा में रहता? नारायण की सेवा में। सोए थे कहते उल्लू को बनाओ। किसको बनाओ? सब ने हाँ कर दी। जब उसका अभिषेक होने लगा तो उधर से कौवा आ गया। कहते जे भी हमारा जाति भाई है, इसकी भी राय लो। जब उसकी राय मांगी और अपना सिर धुलने लग पड़ा। कहते क्या बात है? कहते तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई है? कहाँ गई है? कहते जिसका नाम ही उल्लू है, जिसका नाम ही क्या है? उल्लू है, उसको क्या बना रहे हो? अब जब लोग कहेंगे ना इनका राजा कौन है, कहते तुम्हें शर्म नहीं आएगी? और कहते जब जब खुश होता है ना तो इसकी शक्ल को देख के वैसे डर लगता है, और जब जब गुस्से होगा तो क्या होगा भला? जब गुस्से में होगा तो क्या होगा? सबके दिमाग में बात बैठ गई। जब बैठ गई, अब उल्लू का दिन में तो दिख नहीं रहा, अब सोचता अब अभिषेक होता है, अब अभिषेक होता है। पक्षी ने कहा कि ये तो काम ठीक कहा इसने, चलो स्थगित कर दो प्रोग्राम, फिर दोबारा विचार करेंगे। और सारे चले गए और वह बेचारा इंतजार कर रहे हैं। तो किसने कहा क्या हुआ? कहते पानी मार गया कोई। कौन पानी मार गया? तो पास कहते जो कौआ। कहते कौए मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मेरा राज तिलक हो रहा था, तेरे को क्या तकलीफ थी? अब तेरे को नहीं छोड़ दूंगा। कहते तब से लेके कौए और उल्लू का क्या चल रहा है? कहते बोला तो सच, लेकिन बिना मौके के बोला, बिना विचारे बोला, केवल अपने पर नहीं जाति से। लेकिन ये तो अनादि काल से है, ये तो केवल शिक्षा देने का एक माध्यम नीतिकार ने बताया। कहते कई बार कितने लोग होते हैं हम तो सच बोलेंगे, चाहे कोई मरे, चाहे कोई जिए, चाहे आग लगे, चाहे आग बुझे, हम तो सच बोले। गुरु जी कहा करते थे जे समझदारी वचन कैसा होना चाहिए? सत्य हो, लेकिन सत्य के साथ दो बातें और होनी चाहिए। क्या? कि उसके साथ हित भी हो और उसके साथ मधुरता भी हो। यदि ऐसा वचन है तो वो प्रशंसा का पात्र होगा, अन्यथा कलेश का कारण ही बनेगा। तो सच के संबंध में फिर कल जैसे मौका होगा सुनाने का प्रयास करें।